कहानी शुरू करने से पहले, अगर आपको दिल छू लेने वाली सच्ची और क्लासिक कहानियां सुनना पसंद है, तो मोहो एंटरटेनमेंट को जरूर सब्सक्राइब करें। आपकी एक क्लिक हमें और भी बेहतर कहानियां लाने की ताकत देती है। दोस्तों, इतिहास के पन्नों को पलटें तो एक शहर का नाम सुनहरे अक्षरों में चमकता नजर आता है, बगदाद। ये कहानी उस दौर की है जब बगदाद अपनी शान और शौकत, अपने इल्म और अपनी दौलत के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। वहां की हवाओं में इत्र की खुशबू थी और गलियों में सोने की खनक। उसी बगदाद का एक शहजादा था जिसका नाम था सुल्तान जद। सुल्तान जद नाम सुनते ही लोगों के पसीने छूट जाते थे। वो बेपनाह ताकतवर था, खूबसूरत था, लेकिन उसके अंदर एक बहुत बड़ी खामी थी, नखवत, गुरूर। उसे लगता था कि इस आसमान के नीचे हर चीज बिकाऊ है। इंसान का ज़मीर हो या किसी की खुशियां, सब कुछ उसकी दौलत के आगे गुलाम है। एक रोज सुल्तान जद अपने शाही लश्कर से दूर शिकार की तलाश में घने जंगल की तरफ निकल पड़ा। जंगल में एक अजीब सी खामोशी थी। अचानक उस खामोशी को चीरती हुई एक आवाज आई, खट खट खट। ये लकड़ियां काटने की आवाज थी। शहजादे ने घोड़ा मोड़ा और आवाज की दिशा में बढ़ा। वहां एक बूढ़ा कमजोर सा आदमी जिसका नाम याकूब था, पसीने में तरबतर लकड़ियां काट रहा था। शहजादे के दिमाग में एक शैतानी ख्याल आया। उसने सोचा, क्यों ना आज इस गरीब पर अपनी बादशाही का रोब जमाया जाए। शहजादा गरजते हुए बोला, ऐ बूढ़े, हट जा रास्ते से। क्या तुझे दिखाई नहीं देता कि बगदाद का मुस्तकबिल शहजादा सुल्तान जद यहां से गुजर रहा है? याकूब कांप गया। उसने फौरन कुल्हाड़ी छोड़ी, झुककर सलाम किया और रास्ते से हट गया। लेकिन शहजादे को इतने से तसल्ली नहीं मिली। वो उस बूढ़े को जलील करना चाहता था। वो अपनी चाबुक उठाने ही वाला था कि तभी झाड़ियों के पीछे से एक आवाज आई, इज्जत मांग कर नहीं, अपने अमल से कमाई जाती है हुजूर। शहजादा चौंक गया। उसने मुड़कर देखा। वहां एक साधारण से कपड़ों में लिपटी मगर चांद जैसी चमकते चेहरे वाली एक लड़की खड़ी थी। वो याकूब की बेटी फातिमा थी। उसकी आंखों में शहजादे के लिए कोई डर नहीं था। शहजादा हक्का बक्का रह गया। उसने तंजिया हंसी के साथ कहा, बड़ी तेज जबान है तेरी। अगर इतनी ही अक्लमंद है तो मेरे एक सवाल का जवाब दे। वो कौन सी चीज है जो एक बादशाह को गधा और गधे को बादशाह बना सकती है? माहौल थम गया। याकूब ने बेटी को रोकने की कोशिश की, लेकिन फातिमा ने जमीन से एक मुट्ठी धूल उठाई और शहजादे के घोड़े के सामने बिखेरते हुए कहा, वक्त शहजादे, वो चीज वक्त है। आज आप घोड़े पर हैं, हम पैदल हैं। कल ये वक्त का पहिया घूमेगा और ये मिट्टी हम सबको एक बराबर कर देगी। शहजादे को लगा जैसे किसी ने तमाचा मारा हो। वो निशब्द था। शहजादा सुल्तान जद महल तो लौट आया, लेकिन उसका सुकून उस जंगल में ही छूट गया था। रेशमी बिस्तर उसे काट रहे थे। उसके कानों में फातिमा की आवाज गूंज रही थी, वक्त का पहिया कभी भी पलट सकता है। उसकी ईगो, उसका अहम उसे सोने नहीं दे रहा था। एक लकड़हारे की बेटी ने उसे चुप करा दिया। ये कैसे मुमकिन है? उसने फैसला किया, मैं उसे सबके सामने तोड़ दूंगा, भरे दरबार में उसका इम्तिहान लूंगा। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही शाही सिपाही जंगल में याकूब की झोपड़ी पर पहुंचे। सिपाहियों को देखकर याकूब के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। वो गिड़गिड़ाने लगा, हमसे क्या खता हुई? लेकिन फातिमा शांत थी। उसने अपने पिता के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अब्बा डरिए मत, सच को आंच नहीं आती। जब वे दोनों महल की तरफ चले तो पूरा शहर तमाशा देख रहा था। लोग बातें कर रहे थे, बेचारे आज इनका आखिरी दिन है। लेकिन फातिमा का सिर ऊंचा था। दरबार सजा हुआ था। मखमली कालीन, सोने की नक्काशी और बड़े बड़े वजीर अपनी जगहों पर बैठे थे। जैसे ही फातिमा और याकूब अंदर दाखिल हुए, सन्नाटा छा गया। शहजादा सुल्तान जद अपने तख्त पर बैठा मुस्कुरा रहा था, एक शिकारी की मुस्कान। शहजादे ने बिना वक्त गवाए अपना पहला जाल फेंका। उसने ताली बजाई। दो खादिम अंदर आए जिनके हाथों में दो गमले थे। दोनों में बेहद खूबसूरत लाल गुलाब खिले थे। शहजादा बोला, फातिमा, दुनिया कहती है तुम ज़हीन हो, तो सुनो, इन दो फूलों में से एक असली है जिसे कुदरत ने बनाया है, और दूसरा नकली है जिसे मेरे माहिर कारीगरों ने बनाया है। तुम्हें इन्हें छुए बिना सिर्फ देखकर बताना है कि असली कौन सा है। गलत जवाब और तुम्हारे पिता ताउम्र कैद खाने में सड़ेंगे। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। दोनों फूल बिल्कुल एक जैसे थे। पत्तियों की नसों से लेकर ओस की बूंदों तक कारीगर ने कमाल कर दिया था। याकूब की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन फातिमा की नजरें दरबार की बंद खिड़कियों पर टिक गईं। उसने एक गहरी सांस ली और कहा,
हुजूर, जवाब देने से पहले मेरी एक छोटी सी गुजारिश है। इस दरबार की खिड़कियां खोल दी जाएं। मुझे कुदरत की रोशनी में इन्हें देखना है। शहजादा हंसा। खोल दो खिड़कियां। जैसे ही खिड़कियां खुलीं, बाहर बाग की ठंडी हवा अंदर आई। सब लोग फातिमा को देख रहे थे। 1 मिनट, 2 मिनट, और फिर बाहर से एक नन्ही सी शहद की मक्खी भनभनाती हुई अंदर आई। वो एक फूल के ऊपर मंडराई और जाकर उस पर बैठ गई। फातिमा मुस्कुराई। उसने शहजादे की आंखों में आंखें डालकर कहा, हुजूर, जिस फूल पर मक्खी बैठी है वही असली है, क्योंकि कुदरत की खुशबू और रस की पहचान कुदरत के जीवों से बेहतर कोई नहीं कर सकता। दूसरा फूल बेजान है। पूरा दरबार हैरान रह गया। शहजादे की मुस्कुराहट गायब हो गई। उसे मानना पड़ा कि लड़की जीत गई है। शहजादा हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अपनी चाल बदली। उसने कहा, मैं खुश हुआ। आज रात तुम दोनों मेरे खास मेहमान होगे। शहजादे का मकसद उन्हें दावत देना नहीं, बल्कि शाही आदाब के नाम से जलील करना था। शाम को याकूब और फातिमा महल पहुंचे। उनके कपड़े पुराने थे, कई जगह से रफू किए हुए थे। महल के गेट पर ही संतरियों ने उन्हें धक्के मारकर रोका। हटो यहाँ से भिखारियों। बड़ी मुश्किल से जब एक वजीर ने दखल दिया तब उन्हें अंदर जाने दिया गया। अंदर बैठे रईस लोग उन्हें देखकर नाक भौं सिकोड़ने लगे। दस्तरख्वान सजा। शहजादे ने फातिमा को सबसे खास जगह बिठाया। सब इंतजार कर रहे थे कि कब ये देहाती लड़की खाने के आदाब भूले और सब उस पर हंसें। खाना परोसा गया। कोरमा, बिरयानी, मिठाइयाँ। लेकिन तभी फातिमा ने जो किया उसे देखकर सबकी सांसें थम गईं। फातिमा ने सालन उठाया और अपने मुंह में डालने के बजाय अपने दुपट्टे पर गिरा दिया। उसने रोटी का टुकड़ा अपनी आस्तीन पर रखा और बोली, ले खा, तू भी खा। शहजादा गुस्से से खड़ा हो गया। ये क्या बदतमीजी है? तुम खाना बर्बाद कर रही हो। फातिमा खड़ी हुई। उसकी आवाज में एक अजीब सा दर्द और सच्चाई थी। वो बोली, बदतमीजी माफ हुजूर, लेकिन जब हम अंदर आ रहे थे तो हमारे इन्हीं कपड़ों की वजह से हमें रोका गया। अंदर आए तो इन्हीं कपड़ों की वजह से लोगों ने नाक सिकोड़ी। इज्जत मेरी नहीं, मेरे इन कपड़ों की है। और जब इज्जत कपड़ों की है तो खाना भी कपड़ों को ही खाना चाहिए ना। दरबार में ऐसा सन्नाटा छाया कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे। शहजादा शर्म से लाल हो गया। उसे समझ आ गया कि दौलत का लिबास रूह की गरीबी नहीं ढक सकता। 2 बार मात खाने के बाद शहजादा अब आर पार की लड़ाई पर उतर आया। उसने याकूब को बुलाया और एक ऐसी शर्त रखी जो पागलपन थी। उसने कहा, कल तुम्हारी बेटी दरबार में आए, मगर शर्त ये है, ना वो सवारी पर हो, ना पैदल, ना उसने कपड़े पहने हो, ना वो नंगी हो, ना वो कोई तोहफा लाए और ना ही खाली हाथ आए। अगर ये नहीं हुआ तो देश निकाला पक्का। याकूब ने घर जाकर रोना शुरू कर दिया। बेटी, ये नामुमकिन है, अब हमें जाना होगा। लेकिन फातिमा ने पिता के आंसू पोंछे और कहा, अब्बा, ये ताकत की नहीं, अक्ल की जंग है। आप बस एक पुराना मछली पकड़ने का जाल, एक बकरी और एक कबूतर ले आएं। अगली सुबह का मंजर देखने लायक था। महल के बाहर भीड़ जमा थी। फातिमा आई। उसने अपने कपड़ों के ऊपर एक मछली का जाल लपेटा हुआ था। जाल होने की वजह से वो कपड़ों में नहीं थी, और कपड़े पहने होने की वजह से वो नंगी नहीं थी। वो बकरी पर बैठी थी, लेकिन उसका एक पैर जमीन पर घिसट रहा था, यानी ना वो पूरी तरह सवारी पर थी, ना पैदल। और उसके हाथों में एक डिब्बा था। जैसे ही वो शहजादे के पास पहुंची, शहजादे ने सोचा तोहफा लाई है, शर्त हार गई। उसने हाथ बढ़ाया, फातिमा ने डिब्बा खोला और अंदर से कबूतर उड़ गया। वो तोहफा लाई थी, पर अब हाथ खाली थे। शहजादा सुल्तान जद अपनी गद्दी से उठा और जोर से हंस पड़ा। उसका अहंकार उस जाल, उस बकरी और उस उड़ते कबूतर के साथ कहीं गायब हो गया था। उसने कहा, मैं हार गया फातिमा, मैं वाकई हार गया। शहजादे ने उसी वक्त फातिमा से निकाह की दरख्वास्त की। वो समझ चुका था कि ऐसी जीवन साथी ही उसके राज्य को सही राह दिखा सकती है। फातिमा ने रजामंदी दी, लेकिन अपनी दूरदर्शिता दिखाते हुए एक शर्त रखी। अगर कभी आप मुझसे नाराज होकर मुझे घर से निकालें, तो मुझे अपनी पसंद की कोई एक सबसे कीमती चीज साथ ले जाने की इजाजत होगी। शहजादे ने हंसकर कहा, मंजूर है। वक्त बीता। कहते हैं ना, इंसान की फितरत जल्दी नहीं बदलती। कुछ सालों बाद शहजादे का पुराना गुस्सा फिर जाग उठा। एक छोटी सी बात पर वो फातिमा पर चीखा और हुक्म दिया,
कल सूरज निकलने से पहले ये महल छोड़ दो और जैसा वादा था अपनी पसंद की कोई एक चीज ले जाना। फातिमा ने उफ तक नहीं की। उसने कहा, जो हुक्म, बस आज रात का खाना साथ खा लें। उस रात फातिमा ने शहजादे के शरबत में नींद की दवा मिला दी। शहजादा पीते ही गहरी नींद में सो गया। फातिमा ने नौकरों की मदद से सोए हुए शहजादे को एक संदूक या पालकी में डलवाया और अपने पिता की पुरानी झोंपड़ी में ले आई। अगली सुबह जब शहजादे की आंख खुली तो उसने खुद को रेशमी बिस्तर पर नहीं बल्कि चुभती हुई चटाई पर पाया। उसने हड़बड़ाकर देखा, सामने फातिमा चाय बना रही थी। मैं कहाँ हूँ? ये क्या बदतमीजी है? शहजादा चिल्लाया। फातिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, आपने ही तो कहा था कि मैं अपनी पसंद की सबसे कीमती चीज साथ ले आऊं। मेरे लिए इस पूरी दुनिया में, इस पूरे महल में आपसे ज्यादा कीमती और कुछ नहीं था, इसलिए मैं आपको ले आई। शहजादा सन्न रह गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसे एहसास हुआ कि ये औरत उससे कितना बेपनाह मोहब्बत करती है और वो कितना बड़ा बेवकूफ था जो इसे खोने जा रहा था। उस दिन शहजादे ने फातिमा के पैर पकड़ लिए। उसका गुरूर हमेशा के लिए खत्म हो गया। दोस्तों, ये थी कहानी उस अक्लमंद फातिमा की, जिसने ना सिर्फ अपने पिता की जान बचाई बल्कि एक पत्थर दिल शहजादे को एक बेहतरीन इंसान बना दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि ताकत बाजुओं में नहीं, अक्ल में होती है और दुनिया की सबसे कीमती दौलत सोना चांदी नहीं बल्कि वो इंसान है जो आपसे निस्वार्थ प्रेम करे। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसी कहानियां सुनकर आपको कुछ महसूस होता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं अगली कहानी में।